हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में, इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिलता है। तो हमारा आज का क्वेश्चन है वीटी क्रॉप। तो हमको ये क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करना पड़ रहा है क्योंकि हम जो पहला वीडियो इसके बनाए थे वहाँ पर देखें कुछ पोर्शन इसका कट रहा था, इसलिए हमको ये सॉल्व करना पड़ रहा है। तो बीटी क्रॉप्स आपको देखना है। बीटी क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स विच आर प्रोड्यूस थ्रू बायोटेक्नोलॉजी। तो आप जानते हैं बीटी क्रॉप इस प्रकार की क्रॉप्स होती हैं जो बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। दे डू नॉट रिक्वायर पेस्टिसाइड्स बिकॉज दीज प्लांट स्पीसीज आर पेस्ट रेसिस्टेंट। इस प्रकार की जो प्लांट स्पीसीज होती हैं उनको किसी भी प्रकार की पेस्टिसाइड या कीटनाशक की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि यह पेस्ट रेसिस्टेंट या कीट प्रतिरोधक फसलें होती हैं। आगे आप देखेंगे यहाँ पर बीटी कॉटन इज ए बीटी क्रॉप विच कंटेन क्राइजीन। तो बच्चों बीटी कॉटन एक प्रकार की बीटी क्रॉप है जिसमें क्या होता है, क्राइजीन पाए जाते हैं। क्राइजीन ये एक प्रकार के बैक्टीरिया से बच्चों प्रोड्यूस किए जाते हैं। आगे आप देखेंगे कि इट प्रोड्यूस टॉक्सिन्स। ये क्या करते हैं बच्चों, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं या प्रतिविष उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। विच इज ऑब्टेन बाई बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस और बीटी बैक्टीरियम। इस जो क्राइजीन है या क्राइटॉक्सिन को हम बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस बैक्टीरिया से प्राप्त करते हैं या बीटी बैक्टीरियम से प्राप्त करते हैं। आगे बताया गया बच्चों, दस बीटी कॉटन रिमेन रेसिस्टेंट टू बॉलवर्म। ये बीटी कॉटन जो फसल होती है ये रेसिस्टेंट होती है किससे, बीटी बॉलवर्म जो कीट हो, बीटी फसल जो होती है वो रेसिस्टेंट होती है बीटी बॉलवर्म इंसेक्ट के प्रति, और ये इंसेक्ट इन फसलों में लग करके फसल का नुकसान करते थे, इसलिए ये एक कीट प्रतिरोधक फसल डेवलप की गई है। एग्जाम्पल के लिए बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन क्या है, एक बीटी टॉक्सन जीन है जो आइसोलेटेड किया गया था बैक्टीरिया से। फिर जिसका बैक्टीरिया है बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस, और इस बैक्टीरिया से आइसोलेट करने के पश्चात इसका उपयोग आज किसमें किया जा रहा है बच्चों, कॉटन क्रॉप में जो बोल वर्म इंसेक्ट होता है उसको नष्ट करने के लिए किया जाता है, और इस फसल का नाम क्या रखा गया, बीटी कॉटन। आगे देखेंगे बच्चों गोल्डन राइस, दूसरा एग्जाम्पल है। तो गोल्डन राइस क्या है बच्चों, गोल्डन राइस एक राइस की वैरायटी है जो कि क्या होती है, विटामिन ए से रिच होती है। इसमें विटामिन ए की अधिकता आपको देखने को मिलती है, और ये भी जो डेवलप की गई है ये एक बीटी क्रॉप है जिसमें बीटी एक ऐसी फसल है ये वाली गोल्डन राइस जिसमें बीटा कैरोटीन को इंटर किया गया है, और इसको इंटर करने से इसके जीनोम में एक अलग क्वालिटी आ जाती है, और इसके चावल जो होते हैं पकने पर पीले कलर को दिखाते हैं और लंबे साइज वाले होते हैं, और इसमें बीटा कैरोटीन के अतिरिक्त विटामिन ए भी पाई जाती है। ठीक, तो ये बच्चों आप इतना तैयार कर लेंगे। अगला इसी में क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर क्राई प्रोटीन्स, नेम डाइट ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस इट, हाउ डज मैन यूज दिस जीन फॉर इट ओन यूज। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो प्रोटीन है वो इनकोडेड की जाती है किसके द्वारा बच्चों, बाय द नेम, जो जीन है उसका नाम क्या रखा गया है, तो यहाँ पर जीन का नेम रखा गया है क्राई जीन। इसी को हम आगे चल कर के क्या कहते हैं बच्चों, क्राई प्रोटीन्स कहते हैं। तो दीज प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ए बैक्टीरियम बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस। आप जानते हैं जिस बैक्टीरिया से हम बीटी फसल प्राप्त करते हैं उसी से हम क्राइजीन या क्राई प्रोटीन भी प्राप्त करते हैं जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस। दीज आर आप मैनी काइंड्स, ये कई प्रकार के होते हैं, उसमें है क्राई IAC एंड क्राई प्रोटीन्स IAB, और जीन्स डाइट कन्वर्ट कॉटन बोलवर्म, while क्राई IAB कंट्रोल मेज स्टेम्स एंड बोरर।
ठीक। जो इसमें क्राई एबी है वो किसे कंट्रोल करेगा, जो मक्का का पौधा होता है उसके स्टेम में बोरर इंसेक्ट लग जाता है, उसे कंट्रोल करने का कार्य करता है। दीज जीन्स आर आइसोलेटेड एंड हैव बीन इंसर्टेड इनटू कॉटन क्रॉप। इस किसमें इंटर कर दिए जाते हैं बच्चों, कॉटन क्रॉप में हम इन्हें क्या कर देते हैं, इंटर कर देते हैं। तो ये आगे यहाँ पर बताया गया बच्चों, किस में इंटर किया गया, कॉटन क्रॉप में। और ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, तो यही बीटी क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं। तो कॉटन प्लांट में हम इसे इंटर कर देंगे। आगे देखते हैं, सच प्रोटीन विच एक्ट अगेंस्ट स्पेसिफिक इंसेक्ट। उस इंसेक्ट का नाम बच्चों क्या है, लिपिडोपेट्रॉन। लिपिडोपेट्रॉन इंसेक्ट में इंटर कर दिया जाता है, जिसे हम बर्ड वॉर्म कहते हैं। ठीक, जो कलिकाओं को नुकसान पहुंचाता था, इसे क्या कहा जाता है, बर्ड वॉर्म कहते हैं। अब इसी से लगा हुआ अगला क्वेश्चन है बच्चों, बायोपायरेसी। तो बायोपायरेसी क्या है बच्चों, बायोपायरेसी रिफर्स टू द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेस by multinational companies and other organizations without proper authorization from the countries, the peoples concerned without any payment। तो ये बायोपायरेसी क्या है बच्चों, बायोपायरेसी रिफ़र किया जाता है टू यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज, कैसे, बाई मल्टीनेशनल कंपनीज एंड other organization without proper authorization from the countries and peoples concerned without any payment। तो बायोपायरेसी में आप देखेंगे इसमें कुछ बहुउद्देशीय कंपनियां होती हैं, या ठीक है संस्थाएं हो सकती हैं कोई दूसरी, या इस संगठन हो सकते हैं जो किसी देश के प्राकृतिक रिसोर्सों का उस देश के लोगों की अनुमति के बिना या देश के जो सरकार है उसकी अनुमति के बगैर ही बायो रिसोर्सेज का उपयोग करते हैं। इसे हम बायोपायरेसी कहते हैं। आगे बच्चों इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है, रिलेशन विद टैक्समती। इसका टैक्समती से क्या संबंध है, तो इन द लेट 1919 ठीक, टैक्सॉन राइस कंपनी एक थी, टैक्स राइस कंपनी थी जो राइस टैक्स ठीक क्लेम करती है, किसको, टू हैव ब्रीड ए न्यू वैरायटी ऑफ बासमती। तो एक 1990 में देखा गया कि टैक्स राइस कंपनी थी जो राइस टेक पर क्लेम करती है, और वो न्यू वैरायटी जो बासमती की है उस पर क्लेम करती है, दावा करती है। ठीक, तो यहाँ दावा करेगी कि सिमिलर और सुपरियर टू एशियन बासमती, और ये किसके समान थी, जो एशिया या भारत में या पाकिस्तान में बासमती उगाई जाती उसी के समान थी। तो द कंपनी वाज अवॉर्डेड एज यूएस पेटेंट राइस टेक प्लान टू मार्केट द अमेरिकन बासमती अंडर द ब्रीड टैक्समती। तो ये जब क्लेम होता तो वहाँ पर देखा जाता कि जो एक अवॉर्डेड यूएस पेटेंट राइस वैरायटी थी जो ठीक वहाँ उगाई जाती थी, और वो क्या होती है, एक अमेरिकन मार्केट की बासमती थी, जो ये देखा गया कि एशिया महाद्वीप के बासमती के समान थी। इस तरह से ये कंपनी क्या होती है, क्लेम करने पर अपने मुकदमे को हार जाती, और फिर इस पेटेंट को हटाना पड़ता है, जो कि आज उत्तराखंड में हमारे यहाँ उगाई जाती है, और उस बासमती का नाम है गोल्डन बासमती, जिसकी क्वालिटी होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट तो होता ही है, इसके अतिरिक्त विटामिन ए होता है, और वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उसमें बीटा कैरोटीन्स पाई जाती हैं। तो कई उद्देश्यों की ये पूर्ति करती है, और आज ये हमारे देश की एक पेटेंट वैरायटी राइस की है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।